वेलकम बैक टू एजीआरटी एजुकेशन। चलिए आज हम देखेंगे अर्थिंग एवं न्यूट्रल में क्या अंतर है। अर्थ एवं न्यूट्रल में क्या अंतर है। न्यूट्रल को हम ग्राउंड भी कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। मतलब ग्राउंडिंग या और अर्थिंग में क्या डिफरेंस है। ग्राउंडिंग को हम न्यूट्रल भी कहते हैं, अर्थ को बॉडी अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए ये डायग्राम को आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, करंट जो है अपने सोर्स से निकल के लोड तक जाता है, लोड से वापस सोर्स तक आ रहा है, और ये जो हमारा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसके बॉडी को किसी प्रकार से अर्थिंग नहीं किया गया है। दूसरा कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये जो हमारा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसके बॉडी को अर्थ किया गया है। आखिर किसी हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसका बॉडी मेटालिक पार्ट्स का होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, गीज़र हो गया, जो हैवी इक्विपमेंट है, इसका बॉडी चूँकि मेटालिक पार्ट्स का बना होता है, इसीलिए इसके बॉडी को अर्थ से जोड़ना आवश्यक होता है सेफ्टी के लिए। तो यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन में इसके बॉडी को नहीं जोड़ा गया है, और दूसरा कंडीशन में इसके बॉडी को अर्थिंग, बॉडी अर्थ किया गया है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप यहाँ गौर कर सकते हैं। करंट का जो सोर्स है वहाँ से निकल के करंट लोड तक जाता है, लोड से वापस पुनः सोर्स तक आ रहा है। ग्राउंड एवं अर्थ में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक लैंप है, इस लैंप को जलाना है, तो इसमें एक स्विच लगाएंगे, फेज न्यूट्रल, यहाँ पे एसी सोर्स देंगे, इसमें एक स्विच लगा दिए, ये हमारा लोड हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जब हम लैंप को जलाते हैं, यहाँ से एसी सप्लाई देने के बाद जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो सर्किट हमारा क्लोज होता है। सर्किट क्लोज होता है तो यहाँ से क्या होता है, करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, और करंट लोड में पहुँचता है, लोड से पुनः वापस करंट सोर्स तक पहुँचता है। इस प्रकार से हमारा लोड इफेक्टिव हो जाता है, बल्ब है तो जलने लगता है। तो जो करंट है, सर्किट तभी जब क्लोज होगा तभी करंट फ्लो शुरू होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब फेज से करंट चलना शुरू होता है और लोड तक पहुँचता है, मतलब सोर्स से निकल के लोड तक जिस रास्ता से करंट पहुँचता है, इस रास्ता को हम फेज या लाइव वायर कहते हैं, फेज कहते हैं। और पुनः लोड से पुनः सोर्स तक जिस रास्ता से करंट पहुँचता है, इस रास्ता को हम न्यूट्रल कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे फेज और न्यूट्रल क्या होता है। सोर्स से निकल के लोड तक जिस रास्ता से करंट जाएगा उसको फेज कहेंगे, और पुनः वापस लोड से सोर्स तक जिस रास्ता से वापस आएगा उसको न्यूट्रल कहेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये सोर्स है, सोर्स से लाइव वायर के थ्रू लोड में गया, ये लाइव हो गया, या इसको फेज भी बोल सकते हैं। और पुनः लोड से वापस सोर्स तक जिस रास्ता से गया, इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। जो न्यूट्रल वायर होता है हमेशा एनर्जाइज होता है। जैसे ही अगर लोड हमारा ऑन रहेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल वायर में हमेशा करंट फ्लो होता रहेगा। आप ग्राउंड न्यूट्रल या ग्राउंड, न्यूट्रल को ग्राउंड भी कहते हैं। ग्राउंड के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इन ग्राउंडिंग के बारे में क्या होता है, करंट कैरिंग पार्ट्स, मतलब करंट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। कैरिंग पार्ट्स ऑफ ऑल द इक्विपमेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ इलेक्ट्रोड थ्रू द अर्थ वायर। मतलब जो हमारा न्यूट्रल या ग्राउंड वायर होता है, इसमें हमेशा क्या होगा, करंट कैरी करेगा, करंट फ्लो होगा। वहीं दूसरा कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, जो हमारा मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन, इसके बॉडी को अर्थ किया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। इस अर्थ वायर में करंट फ्लो नहीं होगा। अर्थ वायर में करंट नॉर्मल कंडीशन में फ्लो नहीं होगा। अर्थ वायर में करंट तब फ्लो होगा जब एबनॉर्मल कंडीशन आएगा, मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में किसी कारणवश जब करंट लीकेज होकर इसके बॉडी में आ जाएगा, इसके बॉडी से जब करंट आएगा तब वो करंट कहाँ फ्लो होगा, अर्थ वायर में होगा। नॉर्मल कंडीशन में अर्थ वायर में किसी तरह का करंट फ्लो नहीं होगा, वहीं न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो हम बॉडी से अर्थ करते हैं, ये मनुष्य को सेफ्टी कैसे प्रदान करता है, इसको समझते हैं। आखिर इसको बॉडी से अर्थ करने का क्या बेनिफिट है, ये
मनुष्य की सुरक्षा के लिए डाला जाता है। आखिर ये कार्य कैसे करता है, यहाँ आप देख सकते हैं एक डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि मनुष्य को सेफ्टी के लिए अर्थ वायर डाला जाता है। यहाँ जो हमारा वॉशिंग मशीन है, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसके बॉडी को किसी प्रकार से ग्राउंड नहीं किया गया है, इसके बॉडी को ग्राउंड नहीं किया गया है। ठीक है, ये करंट का सोर्स है, यहाँ से सर्किट में जा रहा है, पुनः वापस आ रहा है, इसके बॉडी को किसी तरह से ग्राउंडिंग नहीं किया गया है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसके बॉडी को ग्राउंड किया गया है। तो ग्राउंड करने से क्या बेनिफिट होता है, इसको समझाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमारा वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसमें करंट यहाँ से सोर्स से निकल के आ रहा है, ये यूज हो रहा है। ठीक है, किसी कारणवश इसके बॉडी में करंट आ गया, किसी कारणवश ये हमारा लाइव वायर इसके बॉडी में टच कर गया, तो क्या होगा, फुल बॉडी में इसका करंट आ जाएगा, लीकेज करंट। और अगर इस मशीन को कोई मनुष्य टच करता है, इस मशीन को अगर कोई मनुष्य टच करता है, उस कंडीशन में क्या होगा, करंट हमेशा अपना पोटेंशियल जीरो रखना चाहता है, मतलब करंट हमेशा धरती में जाना चाहता है, ग्राउंड होना चाहता है। तो यहाँ पे जो लीकेज करंट अगर कोई मनुष्य छूता है तो ये लीकेज करंट क्या होगा, मनुष्य के शरीर से होके धरती में जाना चाहेगा। इस प्रकार से क्या होगा, मनुष्य के शरीर से करंट फ्लो शुरू हो जाएगा और मनुष्य को विद्युत का स्पर्शघात हो जाएगा और मनुष्य का जान भी जा सकती है, मौत भी हो सकती है। इसी चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये जो हमारा मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन जो है, इसके बॉडी को ग्राउंड कर दिया जाता है, इसके बॉडी को ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थात बॉडी अर्थ कर दिया जाता है। बॉडी अर्थ का सिंबल ये है। मशीन को ग्राउंड करने से बेनिफिट ये होता है कि जब इसमें से करंट फ्लो शुरू हो जाता है, जब इसमें करंट फ्लो शुरू होता है तो अब करंट को धरती में जाने के लिए दो रास्ता है। पहला रास्ता मनुष्य के शरीर के द्वारा और दूसरा रास्ता अर्थ जो हम डाले हुए हैं, अर्थिंग के द्वारा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, यहाँ से अर्थिंग के द्वारा ग्राउंड होने का कोशिश करेगा, इसलिए क्योंकि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है, वहीं जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो करंट कभी भी आसान रास्ता खोजता है, तो करंट क्या होगा, 1 ओम प्रतिरोध से गुजरना मतलब चाहेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो करंट लीकेज हो रहा था वो मैक्सिमम करंट इस अर्थिंग के थ्रू धरती में चला जाएगा, इस क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। मैक्सिमम जो लीकेज करंट है यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा और बहुत अल्प मात्रा में इधर से करंट फ्लो होगा। जो व्यक्ति इसको टच करेगा उसको झटका या अनुभव मात्र होगा कि इसमें करंट लीकेज हो रहा है। मनुष्य का फुल्ली सेफ्टी मिलेगा, मनुष्य को कोई विद्युत वैसा खतरनाक टाइप से स्पर्शघात नहीं मिल सकता है, केवल महसूस होगा कि यहाँ करंट लीकेज हो रहा है। इस तरह से जो हमारा अर्थ होता है, बॉडी अर्थ जो इक्विपमेंट का होता है, ये मनुष्य के सेफ्टी के लिए दिया रहता है। इसको आप देखे होंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सॉकेट या प्लग होता है, ये प्लग होता है, इसका जो ऊपर वाला है पिन, ये मोटा दिया जाता है। आप सॉकेट में भी देख सकते हैं, जो ऊपर वाला रहता है सॉकेट का, ये मोटा दिया रहता है। मोटा इसीलिए दिया रहता है कि जो हमारा मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन, उसका बॉडी इससे जुड़ जाए, मशीन का बॉडी इससे जुड़ जाए। और जब इसको सॉकेट से कनेक्ट करेंगे तो ये सॉकेट हमारा कहाँ है, ग्राउंड है, ये सॉकेट हमारा ग्राउंड किया हुआ है। तो जैसे किसी मशीन में फॉल्ट आता है तो सीधे ये फॉल्ट करंट जो है हमारा लीकेज करंट ग्राउंड हो जाएगा। इस तरह से मनुष्य का सेफ्टी होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अर्थिंग मनुष्य के सेफ्टी के लिए किस तरह से कार्य करता है।